मैं पाठक जी ये कहता हूँ, अगर लौटन राम निषाद जी की शिकायत पर ये कार्रवाई हुई है तब तो बहुत गलत हुई है। क्या लौटन राम नहीं, उसी पे हुई ही है। अगर लौटन राम कारण चाहे जो बताया जाए, लेकिन रीजन वही है। और गोसाईगंज विधानसभा देखा जाए तो वो अंबेडकर नगर लोकसभा में आनी चाहिए। वहाँ के वर्मा जी हैं, वहाँ के सांसद समाजवादी पार्टी के। क्या उन्होंने शिकायत किया है? आप बताइए। उन्होंने नहीं किया। तब फिर उनको दरकिनार कर दिया, ये सब मतलब नहीं। बताइए, वो सांसद वो है, उनको दरकिनार है। यहाँ अभी विधायक बने नहीं हैं, अभी केवल आए हैं। इनका जिला कमेटी पूछताछ जारी की, जितना भी सूचनाएं लौटन राम निषाद रिपोर्ट दे रहे हैं, यहाँ की स्थानीय जितने लोग हैं वो ढक्कन है। क्योंकि वो समाजवादी पार्टी कोई पौन पाड़े की पार्टी थोड़ो है। समाजवादी पार्टी एक समूह है, उसके मुखिया अखिलेश यादव है। तो अखिलेश यादव क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? जी जी जी। जिला कमेटी में जो आरोपी पांडे जी बताए जा रहे हैं, अरे भाई, सभी सचिव है, सभी नेताओं के साथ फोटो है उसका। सचिव, वो सचिव है। तो सचिव है तो उसमें तेजनाथ पांडे कहाँ से आ गए? तेजनाथ पांडे कोई कमेटी में है, वो तो राष्ट्रीय प्रवक्ता है। अगर तेजनाथ पांडे दोषी हैं, उनके यही तो गलत यही गंदी सोच है ना। अगर तेजनाथ पांडे दोषी है तो अखिलेश यादव भी दोषी हुए भाई, उन्हीं के संगठन में तो है। अगर पवन पांडे के लोग बहुत हल्के में लेते हैं, ये मालूम है पवन पांडे अखिलेश यादव के किचन कैबिनेट के मेंबर हैं। अभी यहाँ पे 3-4 दिन पहले किसी को हवा नहीं लगी थी, जो बड़े बड़े समाजवादी पार्टी या फलाने नेता हैं, किसी को। हैदराबाद में बेंगलुरु पवन पांडे थे, अखिलेश यादव के जस्ट पीछे बैठे थे, और कोई नेता तो नहीं चित्र आया किसी का। क्यों पवन पांडे की चित्र आ गया? यहाँ पर अवधेश प्रसाद अगर जीते हैं तो केवल पीडीए ने ही नहीं जिताया है। नहीं भाई, अवधेश प्रसाद यहाँ पर सवर्ण 40% सवर्ण है भैया। मेरे ये अवधेश प्रसाद ने कभी कहा भी नहीं मैं पीडीएस जीता हूँ। हाँ, कभी नहीं कहा। उन्होंने हमेशा कहा मैं सारे अयोध्या फैजाबाद की जनता ने मुझे जिताया। जनता ने। अब आनंद सेन यादव से अगर पूछिए भैया किस विधानसभा लड़ेंगे, वो सिर्फ कहते हैं भैया हमको जहाँ नेताजी लड़ाएंगे। मतलब उनकी कोई विधानसभा नहीं है। बाकी सब लोगों की विधानसभा, पवन पांडे विधानसभा है। आपने कहा लौटन राम की विधानसभा हो गई, अजीत प्रसाद की विधानसभा वो हो गई, रसदी मियाँ की रुदौली हो गई, बीकापुर में फिरोज और उनमें भी टकरार चल रही हो, अनूप सिंह भी। अगर ऐसा सोच से टिकट बांटेंगे, मुझे तो नहीं लगता है कि बोहनी भी होगी। आप जान लीजिए। अगर सही टिकट बांटेंगे तो वास्तव में समाजवादी बहुत मजबूती हालत में रहेगी। और मैं तो ये कहता हूँ पारसनाथ यादव और वो श्रीवास्तव जो महानगर हैं, इनकी कमेटी को तत्काल बहाल कर देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या दर्पण। 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, सारी पार्टियां अपना दांव पेच लगा रही हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो सत्तासीन है, सत्ता में बने रहने के लिए संघर्ष कर रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो 10 वर्षों से सत्ता से दूर है, वो सत्ता पाने के लिए कोई भी अब की बार कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे में जो राजनीति का केंद्र बिंदु कहा जाने वाला अयोध्या संसदीय क्षेत्र, जहाँ से 5 विधानसभाएँ आती हैं, वहाँ पर सपा इकाई में इस समय भूचाल मचा हुआ है। अभी 4 दिन पहले अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो ने जो है यहाँ की इकाई को, जिले की इकाई को और शहर की इकाई को भंग कर दिया। इसके कई कारण गिनाए जा रहे हैं। नंबर एक यहाँ के पत्रकार राममूर्ति यादव जी के ऊपर हमला हुआ था। उनका जो आरोपी था वो यहाँ के पवन पांडे जी, तेज नारायण पांडे कद्वार नेता, उनका आरोपी, उनका संरक्षण प्राप्त उसको बताया जा रहा है। दूसरी तरफ पारसनाथ यादव से थोड़ा खिन्न थे यहाँ के सपा के कार्यकर्ता। 4-6 महीने पहले कुछ विवाद हो गया था वहाँ पर, कार्यालय पर कुछ ऐसी चीज़ें पाई गई थी। और तीसरा सबसे ज्वलंत कारण जिसकी लोग पुष्टि कर रहे हैं कि गोसाईगंज विधानसभा में लौटन राम निषाद को पर्यवेक्षक बना के भेजा गया यहाँ पर, और वो शायद उनको प्रत्याशी भी बनाया जाए। उन्होंने शिकायत की अखिलेश यादव की, उनका यहाँ पर इकाई उनका सहयोग नहीं कर रही है। अखिलेश यादव जी ने बुला करके इकाई को डांटा फटकारा, उसके बावजूद उनको सहयोग नहीं मिला। उन्हीं की शिकायत पर यहाँ की इकाई को भंग कर दिया गया। आखिर 2027 चुनाव क्या होगा? हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार, हमारे अनुज अग्रज क्या हैं, अभी तक विवाद बना हुआ है, के मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार अयोध्या के। सर, अयोध्या दर्पण में स्वागत है। मेरे पाठक जी, इंट्रो में ही सारी बातें छिपी थी। नहीं, आपने बहुत सही ये मामला उठाया है, क्योंकि धीरे धीरे 2027 आ रहा है। 25 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा। अब रही समाजवादी पार्टी की बात, तो पारसनाथ यादव तो बीकापुर से आते हैं और ज़मीनी नेता हैं। छात्र राजनीति साकेत के
जो महाविद्यालय पूर्वांचल का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कहा जाता है जी। वहाँ उपाध्यक्ष रहे हैं। छोटे लोगों से लेकर बड़े लोगों पर तक इनकी पहचान है, पकड़ है। अचानक इन कमेटी को भंग करने पर ये कहीं न कहीं संकेत जाता है कि समाजवादी पार्टी गहरे आघात में है और इसमें कई गुट चल रहा है, इसमें कई गुटबाजी हो गई है। तो जिस पार्टी में जो सत्ता में नहीं है गुटबाजी अगर अभी से हो रही है तो 2027 में क्या होगा ये तो वही बता सकते हैं, विश्लेषक बता सकते हैं। पारसनाथ यादव सौम्य है, थोड़ा सा विनम्र है, 10 गाड़ी से नहीं चलते, माफियागिरी नहीं है, निर्विवादी छवि है, कोई माफियागिरी नहीं है, सज्जनता है उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। और पारसनाथ यादव बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य सहित नीचे 2-3 पद ऐसे हैं जो गांव सभा से निकलते हैं और गांव में ही से निकल के शहर में आए हैं। इन्हें अपने और पराये की पहचान भी है। समाज शायद वो आक्रामकता इनके अंदर में नहीं है जो इस पर मैंने पहले कह दिया पारसनाथ यादव सज्जन व्यक्ति हैं, गुंडा माफिया या उनकी छवि कोई इस टाइप की नहीं है, ठेकेदार टाइप की नहीं है। वो पार्टी को बहुत अच्छे ढंग से चला रहे हैं, चला रहे थे। उन्हीं के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को पहली बार अयोध्या से सीट खुली है। जी। भाजपा से सीट उसने छीना है, एमपी जीता, एमपी आदरणीय अवधेश प्रसाद जी सांसद बने हैं, पारसनाथ यादव जी जिला अध्यक्ष थे। जी। इसके बाद भी 27 में पारसनाथ यादव देखिए डोर टू डोर, अभी सर की वो हो रही थी, जांच हो रही थी होटल, मैंने कई बार देखा SIR का मामले को लेकर के पारसनाथ यादव को डोर टू डोर या कई बूथों पर मैंने देखा, उनकी फोटोएं आई थी, उनकी फोटो अखबार में भी आई थी। वो बेचारे बहुत मेहनत कर रहे थे क्योंकि देखिए पारसनाथ यादव के पास राजनीति के अलावा कोई दूसरा धंधा नहीं है। धंधा इसलिए मैं कह रहा हूँ वो डिग्री इंटर कॉलेज चलाते हैं, वहाँ उनके परिजन उसको देखते हैं। पारसनाथ यादव फंक्शन में भले जाए, बाकी स्कूल में भी नहीं जाते हैं। जी। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नाम से बालिका इंटर कॉलेज चलाते हैं, खपरेला शेरपुर बाजार बीकापुर में है। बहुत अच्छी उनकी छवि है। इसलिए उनके पास केवल एक काम है, समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का ही। हाँ, ये बात सही है, वो कई छत्रपों में जो समाजवादी पार्टी के छत्रप हैं, किसी छत्र को कम तेल लगा पाते हैं, किसी को ज़्यादा लगा पाते हैं, ये बात उनके अंदर है। लेकिन और कोई कारण नहीं है यहाँ पे, केवल गुटबाजी की वजह से बिना कुछ सोचे समझे केवल अयोध्या जिले की महानगर को और जिले को यहाँ जो भंग किया गया। मान लीजिए किसी पत्रकार पर हमला हुआ, वो तो निंदनीय है। जी। हमला क्यों हुआ इसकी पृष्ठभूमि में भी जाना चाहिए था। भाई अचानक कोई आकर के हमारे ऊपर हमला क्यों कर देगा या क्या कर, और मान लीजिए कोई समाजवादी पार्टी का नेता उसमें रहा भी होगा, कोई पांडे जोड़ा जा रहा पवन पांडे के करीब। एक मिनट मैं बता रहा हूँ भाई साहब, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी कोई पवन पांडे की पार्टी थोड़ो है। समाजवादी पार्टी एक समूह है, उसके मुखिया अखिलेश यादव है, तो अखिलेश यादव क्यों नहीं जोड़ रहे हैं। जी। जिला कमेटी में जो आरोपी पांडे जी बताए जा रहे हैं, अरे भाई सभी सचिव है, सभी नेताओं के साथ फोटो है उसका, वो सचिव है। तो सचिव है तो उसमें तेजनाथ पांडे कहाँ से आ गए? तेजनाथ पांडे तो कोई कमेटी में है, वो तो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अगर तेजनाथ पांडे दोषी हैं, उनके ब्राह्मण यही तो बहुत गंदी सोच है ना। अगर तेजनाथ पांडे दोषी है तो अखिलेश यादव भी दोषी हुए भाई, उन्हीं के संगठन में तो है। अगर लेकिन अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। जी। अभी जो पांडे जी का नाम आ रहा है उनका आरोप भी तो नहीं सिद्ध हुआ, और अज्ञात में FIR दर्ज हुई। पत्रकार बहुत सज्जन है, बहुत अच्छे हैं, हमारे जो मित्र हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हमारे जूनियर भी रहे हैं वो, ठीक है ना। हमला बहुत निंदनीय है, मैं हमले की बात नहीं, लेकिन इसमें अगर हमला को लेकर के पारसनाथ यादव की कमेटी को डिस्टर्ब करना, या कोई कुछ लोग हैं यहाँ पे जो कि समाजवादी पार्टी में यहाँ पे कुछ 4-5 लोग ऐसे लोग हैं वो किसी दूसरे बिरादरी को हजम नहीं कर पाते हैं। वो न निषाद को हजम कर पाते हैं, न ब्राह्मणों को हजम कर पाते हैं, न मुसलमान को, न कायस्थ को। यहाँ तक कि पारसनाथ यादव भी शिकार हो गई थी। पारसनाथ यादव भी तो यादव हैं, लेकिन वो शिकार हो गए उन लोगों के। वो 4-6 लोग हैं, उनकी कहीं चलती नहीं है। आक्रामक यादव नहीं बन पाते, आक्रामक यादव नहीं बन पाते हैं ये। क्योंकि देखिए पारसनाथ यादव, मैंने पहले कहा साकेत से लॉ ग्रेजुएट है, वो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डिग्री धारक है, तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं वो। और ये समाजवादी पार्टी के लिए घातक होगा अगर पारसनाथ यादव के साथ, क्योंकि लोटन राम निषाद ने शिकायत सबकी किया है लगभग। लोटन राम निषाद देखिए, वो तो लोटन राम निषाद को समाजवादी पार्टी जिला ने थोड़ा बनाया, तो प्रदेश से आए थे, उनको अखिलेश यादव जी शायद भेजा है, पता ही चल रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि गोसाईगंज में कोई बाहरी व्यक्ति आएगा, क्योंकि बाहरी व्यक्ति पहले भी निषाद जी लड़ चुके थे। उनका नाम, वो जो विधायक है कटहरी के, धर्मराज निषाद जी चुनाव हार चुके थे। तो ऐसी बात नहीं, लोटन राम निषाद मेरे समझ से
ठीक है, निषादों की संख्या तो क्या 50। यही तो कारण नहीं कि जो पारसनाथ यादव जो जिला कमेटी थी, लोटन राम निषाद के संदर्भ में उनको रिपोर्ट किया होगा अखिलेश यादव को कि यहाँ पर चूँकि जो स्ट्रक्चर है गोसाईगंज का बाहरी के लिए नहीं मुफीद है, ये तो सही है। अगर मैं पाठक जी ये कहता हूँ, अगर लोटन राम निषाद जी की शिकायत पर ये कार्रवाई हुई है, हाँ। तब तो बहुत गलत हुई है। अरे क्या लोटन राम नहीं, निषाद उसी पे हुई ही है। अगर उसी लोटन पे राम हुई है। लोटन राम कारण निषाद चाहे जो बताया जाए, लेकिन रीजन वही है। अब गोसाईगंज विधानसभा देखा जाए तो वो अंबेडकर नगर लोकसभा में आनी चाहिए। वहाँ के वर्मा जी हैं, वहाँ के सांसद समाजवादी पार्टी के, क्या उन्होंने शिकायत किया है? आप बताइए। उन्होंने नहीं किया, तब फिर उनको दरकिनार कर दिया, ये सब मतलब नहीं। बताइए, वो सांसद वो है, उनको दरकिनार है। यहाँ अभी विधायक बने नहीं हैं, अभी केवल आए हैं। इनका जिला मतलब कमेटी पूछताछ जारी की, जितना भी सूचनाएं लोटन राम निषाद रिपोर्ट दे रहे हैं, हाँ। यहाँ के स्थानीय जितने लोग हैं वो ढक्कन है। समाजवादी पार्टी का अगर लोटन राम निषाद जी कोई रिपोर्ट कर रहे हैं या कोई रिपोर्ट दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया और प्रदेश अध्यक्ष को मान रहे हैं, तो भगवान ही मालिक है, दुर्भाग्य, भगवान ही मालिक है इसी पार्टी का। अरे भाई, आपके और भी हाथ हैं, और भी विधायक हैं, एक्स एमएलए हैं आपके, और भी अवधेश प्रसाद जी सांसद हैं। हाँ, अगर अवधेश प्रसाद जी नाराज हो इनसे पारसनाथ यादव से तो बात दूसरी है। पवन पांडे नाराज हो तो बात दूसरी। पवन पांडे के लोग बहुत हल्के में लेते हैं। ये मालूम है, पवन पांडे अखिलेश यादव के किचन कैबिनेट के मेंबर हैं। अभी यहाँ पे 3 दिन 4 दिन पहले किसी को हवा नहीं लगी थी, जो बड़े बड़े समाजवादी पार्टी या फलाने नेता हैं, किसी को। हैदराबाद में बेंगलुरु पवन पांडे थे, अखिलेश यादव के जस्ट पीछे बैठे थे, और कोई नेता तो नहीं चित्र आया किसी का। क्यों पवन पांडे की चित्र आ गया? तो पवन पांडे, देखिए पवन पांडे हैं, देखिए पवन पांडे में क्या है, थोड़ा युवा है, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ से निकले हुए हैं, बोलता नेता है पवन पांडे, सबको हजम नहीं होते हैं। पकड़ भी है उनकी पकड़ है, समाजवादी में भी पकड़ है। 94,000 आप समाजवादी पार्टी से वोट के अतिरिक्त वोट बटोरने की शक्ति पवन पांडे के पास है, आप जान लीजिए। और दलों में भी सेंधमारी पवन पांडे कर लेते हैं। इसलिए पवन पांडे तो समाजवादी के मूल जो 2-4 तथाकथित यहाँ लंबरदार स्वयंभू नेता, उनके निशाने में हमेशा रहते हैं, क्योंकि पवन पांडे कभी घास नहीं डालते। ब्राह्मण है भाई, हाँ, ब्राह्मण हैं, चाहे जो हैं, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के मुखिया के बहुत नियरेस्ट हैं। क्योंकि पीडीए का जो मूल इनका है उसमें वो आते नहीं, इसलिए लोग उनका विरोध करते रहते हैं। भाई ये देखिए, पीडीए जो है अब पीडीए क्या है, क्या तो ऐसे पीडीए चलेगा? एक जात से पीडीए चलती है, एक जात से कोई पार्टी चलती है, एक जात से कोई पार्टी चलती नहीं है ना। एक जात से कभी कोई रोली यादव की भी शिकायत हुई है, रोली यादव में आ रहा है। रोली यादव देखिए SC/ST आयोग के सदस्य रही हैं, वो भी परशुराम यादव जी यहाँ के दिवंगत पूर्व विधायक हैं, वो भी जिला अध्यक्ष रहे हैं। लोटन से बेहतर वही लड़ेगी। आप जान लीजिए कि परशुराम यादव का भी कुछ यहाँ सामंतवादी यादव लोगों ने विरोध किया था जी। अच्छा, वो भी गांव से खाटी आते थे, वो भी बीकेपुर क्षेत्र से आते थे, बड़नपुर उनका घर है। उनके बेटा अभी छोटा, उनकी बेटी रोली यादव, उनके नक्शे कदम पर चल रही है। उसका पहचान है लोगों में, हर जात धर्म क्या है, उसका आना जाना है, न्योता हकारी है, करती बिटिया है, तो क्षेत्र की सब उसको बिटिया करते हैं, तो उसकी ख्याति बढ़ रही है। उसकी ख्याति है। अगर हम तो कहते हैं सबसे बेहतर चुनाव लड़ती है, अगर चलिए वो अलग विषय, पार्टी वो दूसरी बात है। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये विरोध क्यों होता है। जैसे मैं मान लीजिए, मैं समाजवादी पार्टी का नेता हूँ, मैं थोड़ा सज्जन हूँ, मैं कम बोलता हूँ, मेरे पास 4 गाड़ी नहीं है चलने के लिए, मैं एक ही गाड़ी चलता हूँ। एक बात और मिश्रा जी, देखिए ऐसा है कि हर जगह पीडीए नहीं एप्लीकेबल है, हर जगह की जमीनी रिपोर्ट अलग। जैसे आपके अयोध्या का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर अवधेश प्रसाद अगर जीते हैं तो केवल पीडीए ने ही नहीं जिताया है। नहीं भाई, अवधेश प्रसाद यहाँ पर सवर्ण 40% सवर्ण है भैया। मेरे ये अवधेश प्रसाद ने कभी कहा भी नहीं मैं पीडीएस जीता हूँ। हाँ, कभी नहीं कहा। उन्होंने हमेशा कहा मैं सारे अयोध्या फैजाबाद की जनता ने मुझे जिताया है। जनता ने, उसमें ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, उसमें मुसलमान भी है, SC भी है, यादव है, ठीक है, सब कुछ है। माना यादव और मुसलमान का कॉम्बिनेशन समाजवादी पार्टी का मूल वोट है, लेकिन ये चटक रहा है। आप देखिएगा 27 में और चटकेगा अगर यही सोच रही तो। कहा जा रहा है एक दो जो अपर क्लास के लोग बचे हैं, अगर उनके साथ इस तरीके समाजवादी पार्टी के जो मूल कहे जाते हैं, वैसे उनकी पूछ नहीं है जो कहे जाते हैं। कभी कभी तीर तुक्का लग जाता है, हर व्यक्ति का लग जाता है। जैसे हाथ देख के अभी 10 चीज बता दूंगा, 4-6 बात आपकी सही हो जाएगी। यहाँ पे बड़े नेताओं में आनंद सेन यादव हैं। सेन परिवार समाजवादी पार्टी का बहुत मजबूत स्तंभ है। आनंद सेन यादव भी हाशिए पे हैं, उनके लिए आज तक कोई विधानसभा फिक्स नहीं हो पा रही है। तो क्या है, जानबूझ के समाजवादी पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं ना कुछ लोग। जी।
अब आनंद सेन यादव से अगर पूछे भैया किस विधानसभा लड़ेंगे, वो सिर्फ कहते हैं भैया हमको जहाँ नेताजी लड़ाएंगे। मतलब उनकी कोई विधानसभा नहीं है, बाकी सब लोगों की विधानसभा, पौन पाणी विधानसभा है, आपने कहा लौटरनाम की विधानसभा हो गई, अजीत प्रसाद की विधानसभा वो हो गई, रसदी मियाँ की रुदौली हो गई, बीकापुर में फिरोज और उनमें भी टकरार चल रही है, अनूप सिंह में फिरोज में। लेकिन कम से कम ये तो है कि ये फला विधानसभा में, लेकिन अभी आनंद सेन बेचारे को कोई टिकटें नहीं है। किस विधानसभा में लड़ेगी, वो तो चूंकि पार्टी के वो है और उनका लड़का हरटिंग इनका ब्लॉक प्रमुख है, पत्नी जिला पंचायत है, उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि बहुत मजबूत है। ऐसा नहीं कोई यादों में ही पकड़ रखते हैं, आनंद सेन भी लगभग सब जातियों में उनके लोग अच्छे है, ऐसी बात नहीं। लेकिन जाति का समीकरण केवल क्या होता है, जैसे मैं किसी जात का हूँ तो थोड़ा उस जात का अगर मैं अंत में एक ही चीज लगता है, आप समझ जाते 2-3 मिनट में कैलकुलेट करेंगे, जो तेवर से अपेक्षा कर रहे हैं अखिलेश यादव कि जिस तेवर में समाजवादी पार्टी आए उस तेवर में यहाँ की इकाई नहीं आ पा रही थी। वो चाह रहे थे कंप्लीट पीडीए के फार्मूले पे चले, लेकिन यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर सवर्णों की भी संख्या 40% है और यहाँ की जो इकाई है स्थानीय इस बात को जानती है, इसलिए जिस तरह बोलते हैं लोटनराम निषाद, इसीलिए इकाई ने उनका सपोर्ट नहीं किया और अखिलेश यादव के बार बार फटकारने के बावजूद भी उनको सपोर्ट नहीं मिला। उनकी शिकायत पर इकाई को भंग कर दिया गया। अब अंत में बता दीजिए, कंक्लूड कर दीजिए कि 2027 का चुनाव सपा की जो नीति है किस दिशा में जा रहा है। भाई देखिए, अगर आपका कहना है लौटरनाम निषाद जी की शिकायत पर ऐसा हुआ है तो बहुत गलत हुआ है, इसका असर बहुत बुरा पड़ेगा 27 में उनको। चूँकि लौटरनाम निषाद, देखिए गोसाईगंज विधानसभा में 60 से 70 हजार अमूमन निषाद वोट है, ऐसा नहीं सब लौटरनाम दे देंगे। काफी और धार्मिक है, निषाद यहाँ के धार्मिक हैं, धार्मिक और सुनने में आया वो कहते रह गए परिक्रमा करने सब चले गए। तब फिर ऐसा मना कर रहे थे। अगर ऐसा सोच से टिकट बांटेंगे तो मुझे तो नहीं लगता है कि बोहनी भी होगी, आप जान लीजिए। अगर सही टिकट बांटेंगे तो वास्तव में समाजवादी बहुत मजबूती हालत में लड़ेगी। और मैं तो ये कहता हूँ पारसनाथ यादव और वो श्रीवास्तव जो महानगर हैं, इनकी कमेटी को तत्काल बहाल कर देना चाहिए, फिर एक बैठक करके एक, अगर वो चाहे तो उनकी है पार्टी, मेरा कोई पार्टी मतलब नहीं, ना मैं मेंबर हूँ। मेरा एक आशय है कि सबको हित मतलब सबकी सोच को लेकर के सबकी सहमति से अगर भंग करने लायक है भंग करें, किसी दूसरे को बनाए उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सबकी सहमति से होना चाहिए। ये तो वन वे ट्रैफिक है कि मैंने जो कहा है वो सही है। सारनू सेम बसपा का रिव्यू में बहन जी ने नाराज तो के मिश्रा हटे, बहन जी खुश तो के मिश्रा टॉप बॉटम से टॉप पर पहुंच गए। क्या मतलब, तो कैसे समाजवादी पार्टी माना जाए लोकतंत्र है। जी आप हैं भैया के मिश्रा जी, आपने जो विश्लेषण प्रस्तुत किया इसमें ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव को भी पूरी तरह से जानकारी नहीं है, नहीं जानकारी। काल यहाँ पर कमेटी पर उनको पुनर्विचार करना चाहिए। और हालांकि पार्टी का विषय है, लेकिन जो बाहर से जो नेता आ रहे हैं पैराशूट से, वो यहाँ धरातलीय रिपोर्ट को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए कमेटी ने कहीं न कहीं उनको सहयोग नहीं किया। लेकिन अब भविष्य क्या होता है, अब 2027 का चुनाव आ रहा, धीरे धीरे पता लगे। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं भैया, प्रणाम।